अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं अनम शेख आपके साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है बिग बॉस मराठी के विनर मेघा धाड़े और रिसेंटली वो हो चुकी है एलिमिनेट बिग बॉस 12 से। तो चलिए बात करते हैं इनसे कि उनका कैसा रहा ये सफ़र और क्या क्या मिस करने वाली हैं ये घर में। क्या मिस करने वाली है आप मेघा जी? थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं क्या मिस करने वाली हूँ उस घर में, तो डेफिनेटली श्री दीपिका की दोस्ती। और वो भी सिर्फ 2 हफ्तों के लिए मिस करूँगी, क्योंकि 2 हफ्तों बाद तो वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। और यस, जो मज़े हमने लेकिन उस घर में किए हैं वो डेफिनेटली मिस करेंगे। बाहर तो बहुत मिलेंगे जुलेंगे, सब कुछ होगा, मस्ती होगी, पर उस घर में एक होता है ना कि अब बाहर की दुनिया में आ गए तो हमारे पास हमारे अपने काम है, अलग अलग प्रायोरिटीज़ है, फ़ोन्स है, पूरी दुनियादारी की पूरी चीज़ें हैं। पर वहाँ उस घर में सिवाय एक दूसरे के हमारे पास दूसरा कुछ नहीं था। तो वो ऐसा क्वालिटी टाइम होता है ना कि जो आपने कभी आपके फैमिली के साथ भी नहीं स्पेंड किया होता है। हम यहाँ पे भी है, तो जैसे मैं अभी इस वक्त मेरे घर में हूँ, लेकिन फिर भी अपने फैमिली के साथ नहीं हूँ। उनके साथ होते हुए भी, एक ही घर में होते हुए भी कई बार हम एक दूसरे को इतना वक्त नहीं दे पाते। लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इतना अच्छा वक्त बिताया, इतना सारा टाइम बिताया कि बहुत कम टाइम में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हम लोग। एक दूसरे के बारे में इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को पता है, क्योंकि वहाँ पे दूसरा कुछ है ही नहीं, बस एक दूसरे के साथ शेयरिंग एंड केयरिंग, यही चीज़ें हैं, ढेर सारा प्यार है। तो दैट मोमेंट और दैट फन आई विल डेफिनेटली मिस। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आप वाइल्ड कार्ड एंट्री एज एंटर हुए थे, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ देखी कि इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ, बिकॉज आपने पूरा बिग बॉस देखकर अंदर गए होंगे, तो एक बेनिफिट था या फिर एक लॉस था? बहुत बड़ा लॉस था। बेनिफिट तो नहीं था फॉर श्योर। सबसे बड़ा लॉस ये था कि इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ भरी हुई थी कि भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और हमारे लिए ये सबसे बड़ा खतरा है इस घर में। और इंसान हमेशा अपने खतरे को सबसे पहले साइड में करने की सोचता है। तो हर कोई मुझे उस तरीके से उन्होंने मुझे अपनाया नहीं, एक दोस्त की तरह कभी नहीं अपनाया। उन्होंने मुझे हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन की ही तरह देखा। और दोस्ती का हाथ बढ़ाते भी थे तो उनको डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा, इसके दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी चल रही होगी, हमारी दोस्ती वो कितना निभाएंगी, क्योंकि ये गेम खेल चुकी है, जीत चुकी है। पर उन्हें शायद ये पता नहीं है कि ये गेम सोच समझ के 24 घंटा स्ट्रैटेजीज बना के खेलने वाली ये गेम नहीं है। इस गेम में आप जितना नेचुरल रहोगे, जितना रियल रहोगे, उतने आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाओगे। और यही चीज़ इस बार हो गई है कि ऑडियंस से इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पाए काफ़ी सारे सदस्य, क्योंकि वो अपनी गेम रियल नहीं खेल रहे, नेचुरल वे में नहीं खेल रहे। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर कर के, सोच समझ के, फूक फूक के कदम रखना, क्या कैमरा में अच्छा दिखेगा, क्या बाहर से अच्छा दिखेगा, कैसे हम बड़े दिखेंगे, महान दिखेंगे, कैसे। तो ये इतना ज़्यादा सोचो मत यार, जस्ट बी नेचुरल, जस्ट बी रियल। अपने आप को छोड़ दो सिचुएशन के हवाले की, जैसी सिचुएशन आएगी, जो दिन जैसा आएगा वैसा हम बिताएंगे। पर यही वो चीज़ नहीं कर रहे, फूक फूक के कदम रख रहे हैं और एक एक दिन का प्लानिंग करके चल रहे लोग। तो इसी चीज़ में ना वो मज़ा निकल जाता है। फिर इस शो की इसेंस ही यही है कि बी रियल, बी नेचुरल एंड लेट पीपल एंजॉय इट एंड लेट देम डिसाइड दैट दिस इज़ गुड और बैड। अच्छा, तो आपके हिसाब से रियल पर्सनालिटी किसकी है जो सच में ऐसा है बिग बॉस के घर में और बाहर भी वैसा ही है? मुझे लगता है दीपिका, केवी, श्री, ये लोग मुझे ज़्यादा रियल लगते हैं। इन लोगों को सब कह रहे हैं कि अरे ये तो एक्टर्स है, सेलिब्रिटीज़ है, तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव बिहेव करेंगे या फिर अपने आप को बहुत ही बचा के बिहेव करेंगे। पर नहीं है, उल्टा ऐसा। हम लोगों को तो अब इतनी कैमरास की आदत हो चुकी है, हम लोगों को पता है कि एक्टिंग करने के लिए हमारे पास फिल्में हैं, सीरियल है, हम वहाँ एक्टिंग करेंगे। यहाँ हम कम से कम अपने आप को प्ले करें, क्योंकि ज़िंदगी भर तो हमेशा दूसरे कैरेक्टर्स प्ले किए। अब जब ये मौका मिला है अपने आप को दिखाने का, रियल कैरेक्टर को, ताकि रियल मेघा को लोग जाने, रियल दीपिका को लोग जाने, रियल श्रीशांत को लोग जाने, तो ये मौका हम क्यों छोड़े। इन लोगों को लगता है, जो एक्टर्स नहीं है, कॉमनर्स है सो कॉल्ड, उनको लगता है कि ये सारा टाइम एक्टिंग ही कर रहे हैं। पर नहीं गाइस, ये हमें पहला मौका होता है रियलिटी शो कि यहाँ पे हमें एक्टिंग नहीं करनी, यहाँ पे हमें अपने आप को दिखाना है।
और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम कैसे छोड़ देंगे। तो कॉमनर्स और सेलेब्स में यही एक डिफरेंस मेन है कि वो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें हम रियल में नहीं जानते कि वो असलियत में कैसे है, तो वो उनके बारे में जनता क्लूलेस है कि वो रियल में कैसे है, तो उनका रियल बिहेवियर किसी को पता नहीं है, तो उनके पास वो एडवांटेज है एक्टिंग करने का। पर हमें लोग पहले से जानते हुए, और मुझे तो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 100 दिन मैं कैसी रही हूँ, तो मैं अपना बिहेवियर भी नहीं चेंज कर सकती ना, अपना बिहेवियर पैटर्न मेरा चेंज हो सकता है। लोगों को मेघा धाड़े कैसी है, उन्होंने 100 डेज देखी हुई है, तो मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ अपना बिहेवियर, वो मुझे नेचुरली रखना है, जैसा है वैसा है। पर इन लोगों के पास वो एडवांटेज थी और इसी चीज़ का वो फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे कि आप जानती हैं कि दीपक, रोहित और सुरभि प्रोवोक करने के लिए बहुत जाने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है ये उनकी जो स्ट्रैटेजी है प्रोवोक करना, ये बिग बॉस के आखिर हफ्ते तक काम करेगी? एक बात कहूँ, स्ट्रैटेजी कहाँ से आती है? हम कहते हैं स्ट्रैटेजी दिमाग से आती है, पर नहीं, स्ट्रैटेजी सोच से आती है। और सोच क्या है कि दूसरे को नीचा दिखाओ और अपने आप को बड़ा करो, ऊपर दिखाओ। पर उन्हें ये नहीं समझ में आता कि दूसरे को नीचा दिखाते दिखाते वो खुद कितने नीचे गिर जाते हैं। इस चीज़ को वो नहीं देख रहे। अगर आपकी सोच ये है कि आपको किसी और को ह्यूमिलिएट करके, इंसल्ट करके अपने आप को अच्छा दिखाना है, तो मुझे ऐसी सोच पे बहुत दया आती है कि ये कैसी सोच है। इससे अच्छा है अपने आप के व्यक्तित्व को इतना बड़ा करो, अपने आप के व्यक्तित्व को इस तरीके से पेश करो, ऐसी बातें करो, ऐसी चीज़ें करो, ऐसे काम करो उस घर में कि अपने आप आपके सामने सब छोटे लगे। कहीं ना कहीं दीपक और आपके बीच में ये काफ़ी नोकझोंक होती थी, जिसकी वजह से आप, वो भले ही दीपक गलती करते थे लेकिन आपको काल खुटरे की सज़ा होती थी। कितनी बार आपको सज़ा हुई बेवजह? जाती बार बार, बहुत बार हुई। मतलब हर हफ्ते 2 नाम तो फिक्स थे काल कोठरी के लिए, मैं और श्री। हम लोग कुछ नहीं भी करे तो भी हमें चिपका देते थे काल कोठरी कि ये 2 तो बिगड़े हुए ही 2 लोग हैं, इनको भेजो, ये कुछ ना कुछ राड़ा करेंगे। लेकिन श्री और मुझ में सिमिलैरिटी ये है कि अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है तो फिर हम रुकते नहीं हैं, वही के वही फिर दे देते सामने वाले को, वी गिव इट बैक देयर एंड देयर। सो हम ये नहीं सोचते कि इसकी वजह से हमारी इमेज बाहर कैसी दिखेगी या ये कितना गलत दिखेगा, क्योंकि हम कैमरास के हिसाब से चल नहीं रहे होते। हम जो रियल जैसी पर्सनालिटी है, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान मेरे कैरेक्टर के बारे में गलत सलत चीज़ें बोले, तो क्या मैं उसे ठीक है तुझे बोलना है तो तू बोल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे रिएक्ट करोगे? नहीं, मैं तो नहीं रिएक्ट करूँगी। मैं तो सीधा चप्पल निकाल के उसको पीट दूंगी। जो मैंने वहाँ पे भी मेरा दिमाग घूमा मेरा कि यार तू मेरे बारे में इतनी गलत चीज़ें नहीं बोल सकता। हाँ, ये मैंने इंस्टेंट किया ऐसा नहीं है, मैंने उसे प्यार से हंस के रिक्वेस्ट करके रोक के हर तरीके से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। वो चीज़ लगातार किए जा रहा था। 10 लोगों के पास जाके उसने इंटरव्यूज़ किए थे मेरे बारे में। भाई तुम्हें ये हक किसने दिया कि एक तो तुम मेरी न्यूज़ बना रहे हो मेरे सामने, और मेरी न्यूज़ बना के मुझे को नीचा दिखा रहे हो। उस न्यूज़ में बार बार लोगों के पास जा के माइक पकड़ के मुझे को नीचा दिखा रहे हो, तो ये मैं क्यों बर्दाश्त करूं? क्यों भाई, तुम्हें कैप्टन बनना है तो तुम अपनी तरफ से एफर्ट लगाओ, उसमें तुम मेरे ऊपर अपनी रोटी क्यों सेक रहे हो? मेरा नाम ले लेके, मेरे बारे में गलत चीज़ें बोल के तुम्हें कैप्टन बनना है, तो किसने दिया तुम्हें ये हक मेरे बारे में ज़बरदस्ती की न्यूज़ बनाने का, झूठ मूठ की न्यूज़ मेरे बारे में फैला के तुम मेरे कैरेक्टर के बारे में गलत चीज़ें बोलो? फिर तो तुम पिटने वाले ही काम कर रहे हो, और मैं क्यों ना पीटूं तुम्हें? बाहर मिलते तो मैं इतना पीटती कि सारी हड्डियाँ तोड़ देती मैं उसकी। तो वहाँ पे फिर भी मैंने बहुत कम रिएक्ट किया। जैसे कि आपको पता है कि फैमिली का एक प्रेजेंस हुई थी सब घर में, और भुवनेश्वरी ने सुरभि को इतना कुछ कहा है, तो आपके हिसाब से, बिकॉज वहाँ पे टीजे भी ये थे बट टीजे ने किसी को कुछ नहीं कहा था, तो आपके हिसाब से टीजे सही थी या भुवनेश्वरी सही थी? भुवनेश्वरी, हाँ, टीजे भी सही थी। वो उनका अपना तरीका है, हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता। टीजे का अपना एक तरीका है, टीजे अपने तरीके से लोगों से बातें कर रही थी, भुवनेश्वरी जी अपने तरीके से बात कर रही थी। शायद कल को आदित्य भी अगर घर पे आते तो मुझे नहीं लगता आदित्य किसी से शांति से बात करते, नो चांस। आदित्य वहाँ आके ज़रूर दीपक और रोहित की ऐसी बजाते, क्योंकि आई वॉज वेटिंग कि ये फैमिली वीक आए। मुझे पता था मेरे घर वालों को ये सारी चीज़ें देख के बहुत बुरा लगा होगा,
पर हाँ वो बोलते, पर हर किसी डिपेंड कि किसने मेरे साथ कैसा बिहेव किया है, उस हिसाब से वो डिपेंड करता है कि कौन क्या बोल रहा है। अगर मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया है तो मेरी फैमिली से कोई ये एक्सपेक्ट ना करे कि वो उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। और अगर कोई मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है तो मेरी फैमिली अननेसेसरी क्यों उनसे गलत बात करेगी। तो सेम थिंग विद टीजे, शायद केवी के इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहे किसी के साथ। हाँ श्री के साथ हुए थे सिर्फ एक बार, पर आई डोंट नो उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो एपिसोड मैंने देखा भी नहीं है। पर ये उनका अपना तरीका है, जितने अलग अलग लोग हैं उतने अलग अलग उनके तरीके होते हैं। तो चलिए अभी मैं एक एक कंटेस्टेंट का नाम लूँगी और आपको उनसे रिलेटेड एक वर्ड चूज़ करना है कि जो उन पे सूट होता है। तो स्टार्ट कर दूँ मैं श्रीशांत से। द मोस्ट रियल। यस। सुरभि। ज्वालामुखी। नहीं सॉरी, मैं ये चेंज करना चाहूँगी क्योंकि ज्वालामुखी अचानक से फटता है तो बहुत फटता है, ये हमेशा फूटी हुई रहती है। तो उनके लिए मैं टाइटल दूंगी, एक गुलाब का पौधा होता है ना जिसमें कांटे लगे होते हैं, पर उसमें गुलाब भी होते हैं। सुरभि की पर्सनालिटी ऐसी ही है, उनमें अच्छी चीज़ें हैं लेकिन उनके कांटे इतने नुकीले हैं ना कि उनकी अच्छी पर्सनालिटी तक लोग पहुंच ही नहीं पाते, वो कांटे पहले ही सामने वाले को घायल कर देते हैं। तो ऐसी है सुरभि, उनकी अच्छाई तक लोग पहुंच नहीं पाते इजीली। और दीपिका इज शातिर, चालाक, केवी, नादान, सोमी, तेज तर्रार, रोहित, बदतमीज। उसके लिए दूसरा कोई वर्ड ही नहीं है दुनिया में, बदतमीज। अच्छा टॉप 3 में किसे देखना पसंद करेंगे और बिग बॉस 12 का विनर किसे देखना चाहेंगे आप? मैं टॉप 3 में डेफिनेटली श्री, दीपिका और केवी को देखना पसंद करूंगी, और विनर श्री दीपिका में से कोई भी हो जाए। इनफैक्ट इन पर्सनली किससे चाहते हैं कि वो विनर बने, श्री और दीपिका में से? मैं चाहती हूँ दीपिका फिर बने विनर, अगर एक ही बंदे का नाम लेना है, क्योंकि श्री ने फिर भी कई बार अपना संयम खोया है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रह के अपना संयम बरकरार रखना और गेम में आगे बढ़ना, ये फिर दीपिका का प्लस पॉइंट हो जाएगा कि उन्होंने काफ़ी संयम के साथ अपनी जर्नी है पूरी की है। तो आई विल से दीपिका। थैंक यू सो मच मेघा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स।